हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव जी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज मैक्सिमम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ो तो बेसिकली इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, विच इज़ बेसिकली आपका LIS, दैट इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बेसिकली ऐसा मैक्सिमम लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना होता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो कि आपका इस एरे में पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप बेसिकली आपको लॉन्गेस्ट से मतलब नहीं है, लॉन्गेस्ट से मतलब नहीं है, आपको केवल मतलब है कि भाई ऐसा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताओ अमंग ऑल दोज पॉसिबल इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जिसका सम जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक सिंगल एलिमेंट जो हो वही आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो, और बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आपका 5 लेंथ का कोई इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो जिसको आप नहीं प्रेफर करना चाहो क्योंकि उसका सम कम हो रहा हो। ठीक, तो भाई इसमें आपका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई क्या हमारा जो प्रॉपर हमारा जो पुराना तरीका होता है जिससे हम LIS फाइंड करते हैं, क्या वो सेम तरीका यहाँ पे किसी ना किसी तरह वर्क कर सकता है। तो अगर हम देखें भाई, तो हमारा नॉर्मल जो LIS का तरीका होता है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें बेसिकली हम हर एक आदमी को कहते हैं कि भाई तुम LIS का आखिरी इंसान बनने की क्षमता रखते हो। मैं तुम्हें अगर LIS का आखिरी इंसान बनाऊं तो बताओ भाई कि तुम मैक्सिमम लेंथ का कितना बड़ा LIS बना सकते हो, कितना तुम्हारा बेसिकली अगर तुम पे एंड होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ बता दो। सिमिलरली मैं यही क्वेश्चन हर एक इंसान से पूछता था, और मेरे को पता है कि भाई एरे में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो कि मेरा फाइनल आंसर जो है उसका आखिरी एलिमेंट होगा। जो मैं आंसर चूज़ करूंगा उसका बेसिकली वो वाले LIS का लास्ट एलिमेंट होगा। तो बेसिकली मैं सारे लोगों के लिए पता कर लेता हूँ कि तुम पे एंड होने वाला लॉन्गेस्ट लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कौन सा होगा, और उसमें बेसिकली मैं जो सबसे मैक्सिमम लेंथ का होगा वो पिक कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली हमने कहा कि अभी लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हम इसी सेम प्रॉब्लम को अप ट्विक करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं कहूँ कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि भाई तुम पे खत्म होने वाला लॉन्गेस्ट लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताओ, मैं अब पूछता हूँ कि भाई तुम पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताओ। अगर मैं अब ये क्वेश्चन पूछना चालू कर दूँ तो क्या भाई मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो मेरी इस प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगी। जो हमारी यूजुअल स्टैंडर्ड LIS होता है उसको क्या मैं इस मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में चेंज कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो आंसर है हाँ भाई, हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन द सेम थिंग कि भाई जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा वो मेरा किसी ना किसी एक पॉइंट पे एंड कर रहा होगा। तो अगर मैं हर एक इंसान तक का निकाल लूँ कि भाई तुम पे खत्म होने वाला मैक्सिमम लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या हो, मैक्सिमम सम वाला इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा, तो भाई कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो मेरा फाइनल आंसर अपने तक स्टोर कर रहा होगा। ठीक, तो ये तो हो गई मेरी भाई स्टेट कि भाई मैं एक इसी एरे के साइज़ की एक DP क्रिएट करूंगा जिसमें मेरा हर एक इंडेक्स पे स्टोर होगा कि भाई तुम पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है। अब बात आती है कि भाई DP अगर लगा रहे हो तो तुम्हें एक ट्रांजिशन भी पता होना चाहिए। तो भाई ट्रांजिशन भी हम वही सेम कॉपी करेंगे जो हमारा नॉर्मल LIS में होता है। क्या ट्रांजिशन होता है कि भाई हम कहते हैं कि देखो भाई, जैसे कि हम इस J की बात कर रहे हैं, इस हम J की बात कर रहे हैं, तो मेरा कोई भी रैंडम सी एरे में मान लेता हूँ 5 1 6 8 2 7 3, लेट्स से दिस इज माई नॉर्मल एरे। हम इस करंटली J की बात कर रहे हैं। तो भाई अब मेरा क्या होता था LIS में कि भाई मैं बोलता था कि 8 पे खत्म होने वाला मैक्सिमम लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताओ। तो मैं कहता था कि भाई मैं इससे पहले के सारे इंसानों पे ट्रैवर्स करूंगा और देखूंगा क्या भाई इस वाले, इससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारे DP में पड़ा होगा कि तुम पे खत्म होने वाले लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है। लेट्स से यहाँ पे अगर 2 पड़ा होता, वैसे पॉसिबल नहीं क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, बट लेट्स से कि इसके पहले कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। तो भाई मैं देखूंगा क्या मैं इस 5 के पीछे इस 8 को अपेंड कर सकता हूँ कि नहीं। वो किस पर डिपेंड करेगा कि भाई क्या ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाएगा कि नहीं। अगर मेरा 8 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 से, तो इसका मतलब कि मैं इसके पीछे 8 को अपेंड कर सकता हूँ। अगर मैं इसके पीछे 8 को अपेंड कर सकता हूँ तो इंक्रीज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या बन सकता है, जो भाई 5 तक का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है उसके पीछे एक एलिमेंट और मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरा DP ऑफ J में मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा एक 2+1 दैट इज 3 भी एक पॉसिबिलिटी है। 3 भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेटर आंसर है तो दैट इज फाइन, बट इफ यू डोंट रियली हैव अ बेटर आंसर देन यू कैन टेक अ 3 एज अ पोटेंशियल आंसर। सिमिलरली अब मैं नेक्स्ट इंसान से पूछूंगा कि भाई 1 तुम पे खत्म होने वाला मैक्सिमम लेंथ का सबसीक्वेंस क्या है। लेट्स से 1 कहता है कि भाई एक ही साइज का है मेरे तक। तो मैं कहूँगा अब भाई क्या 1 के पीछे 8 लगा सकता हूँ। हाँ भाई मैं 1 के पीछे 8 लगा सकता हूँ। अगर मैं 1 के पीछे 8 लगाऊँ तो बताओ भाई मैक्सिमम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या हो जाएगा लेंथ। तो भाई मैं कहूँगा कि 1 तक है एक साइज़ की लेंथ और मैं एक एलिमेंट खुद से मैनुअली ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि 2 साइज़ का एक पोटेंशियल आंसर इधर से निकल के आएगा जो कि है 1 8। तो भाई मैं कहूँगा कि भाई 3 से बेटर नहीं है 2, तो दैट्स वाई वी डोंट रियली अपडेट द वैल्यू ऑफ DP ऑफ J।
सिमिलरली 6 से पूछूंगा कि भाई तुम बताओ मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तुम पे खत्म होने वाला क्या है, इसने कहा 3। पूछूंगा कि आप मैं अपने आप को तुम्हारे पीछे अपेंड कर सकता हूँ, बोलेगा हाँ, तो मैं कहूँगा कि भाई अब 8 पे खत्म होने वाला है, मैक्सिमम लेंथ का सब्सिक्वेंस 3 + 1 दैट इज़ 4 हो जाएगा। तो मैं अब अपनी डीपी को भी अपडेट करूँगा। ठीक, तो किसी भी डीपी ऑफ जे को अपडेट करने के लिए क्या करते थे हम, उससे पहले वाले हर एक पोटेंशियल एलिमेंट पे ट्रैवर्स करते थे। तो हम बेसिकली इसको अगर एंड पॉइंट मान रहे हैं तो हम सेकंड एंड पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट कहाँ हो सकता है, किसके पीछे इसको जोड़ दें, ताकि कौन कौन से लोगों के पीछे पहले बात तो जुड़ सकता है और फिर किसके पीछे जोड़ने से इसको मैक्सिमम लेंथ बेसिकली मिलेगी, दैट वी विल चूज। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ लेंथ आर क्वेश्चन इज की मैक्सिमम सम किससे बनेगा। तो भाई सेम चीज़, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लेंथ यहाँ पे 5 पे स्टोर होगा कि भाई तुम बताओ कि तुमको आखिरी एलिमेंट मान के मैक्सिमम इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का सम क्या है। 5 बोलेगा कि मैं अकेला हूँ मान लो, अगर 5 ने बोला तो कहेगा कि 5 है। सिमिलरली तो मैं कहूँगा कि भाई 5 तुम क्या 8 के पहले लग सकते हो क्या, अपने पीछे 8 को लगा सकते हो, बोलेगा हाँ। तो मैं कहूँगा कि भाई 8 को भी ऐड कर लो और 5 तक का आंसर जो है वो है 5। तो टोटल बेसिकली मेरा एक आंसर 13 हो सकता है। सिमिलरली दूसरी चीज़ कि भाई 1 तक क्या आंसर है, 1 तक बोलेगा मान लो कि मैं अकेला हूँ, तो मैं कहूँगा कि 1 के पीछे क्या 8 को अपेंड कर सकते हैं, हाँ। तो अगर 1 के पीछे 8 को अपेंड करेंगे तो 1 तक का आंसर दैट इज़ 1, और 8 बेसिकली आप मैनुअली अपेंड कर रहे हैं तो 8, तो यानी कि 8 + 1 9। तो क्या 9 13 से बेटर है, नहीं। तो अब मैं पूछूंगा भाई 6 तुम बताओ क्या है तुम्हारे तक का मैक्सिमम सम वाला LIS, मैक्सिमम सम वाला IS दैट इज़ इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। तो यानी कि ये बोलेगा कि भाई मेरे तक तो 11 है। तो मैं बोलूँगा क्या तुम अपने पीछे 8 को अपेंड कर सकते हो, ये बोलेगा हाँ। तो भाई अगर मैं 8 को इसके पीछे अपेंड करूँगा तो 6 तक का आंसर प्लस जो 8 में मैनुअली अपेंड कर रहा हूँ दैट इज़ 19। तो ये एक बेटर आंसर है, तो मैं अपना DP ऑफ J को अपडेट कर दूंगा। ठीक, तो भाई सेम चीज़ है, क्या कर रहे हैं हम भाई एक लूप चला रहे हैं इस J पे कि भाई हर एक आदमी को एंड पॉइंट मान रहा हूँ मैं। अब बताओ कि भाई इस आदमी को एंड पॉइंट मान के क्या मेरा क्या क्या मेरे पॉसिबिलिटीज़ है पहली तो ये बोलेगा भाई कि एक आई वाला लूप चला लो। आई वाला लूप पता है कहाँ से चलेगा, आई वाला लूप चलेगा J-1 से लेके पूरा तुम्हारा 0 तक, J-1 से 0 तक चलाओ और देखो कि भाई क्या जो मेरी एरे ऑफ आई की वैल्यू है इफ़ इट इज़ स्ट्रिक्टली लेसर देन एरे ऑफ J, तब तो भाई मैं इसका आंसर प्लस जो भी मैं मैनुअली ऐड कर रहा हूँ विच इज़ मेरी एरे ऑफ आई की वैल्यू, एरे ऑफ J की वैल्यू बेसिकली, तो मेरा जो भी DP ऑफ I पे स्टोर होगा प्लस जो भी मेरा एरे ऑफ J की वैल्यू है, ये बेसिकली मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाएगा DP ऑफ J के लिए। लेकिन ये केवल किस केस में होगा, जब मेरा एरे ऑफ I जो है वो स्ट्रिक्टली लेसर देन होगा एरे ऑफ J के, और ये मैं हर एक इंसान के लिए करूँगा। तो बेसिकली मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली मेरी एक एरे पूरी तैयार हो जाएगी जो कि n साइज़ की होगी और इसमें हर एक जगह पे DP ऑफ I और या फिर J जो भी बोल लो वो पड़ा होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली मैक्सिमम निकालना है अमंग ऑल दीज आइज। तो बेसिकली हमें मैक्सिमम निकालना है DP ऑफ I का, जहाँ पे I हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to n। ये अगर हम लास्ट में कंप्यूट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अगर इसका मैं कोड दिखाने की एक बार आपको कोशिश करूँ तो देखो कोड में भी सेम चीज़ है जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड LIS होता है, सेम टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी कि भाई हम एक आंसर बना लेंगे, इसमें फाइनल आंसर स्टोर होगा, एन ले लिया, DP बनाई हमने n साइज़ की। अब इसमें क्या है, DP की डेफिनेशन नॉर्मल LIS में होती थी कि भाई किसी भी पोजीशन पे खत्म होने वाला DP ऑफ I स्टोर करेगा कि I पे खत्म होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की लेंथ क्या है। यहाँ पे क्या है कि भाई I पे खत्म होने वाला मैक्सिमम सम के इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का सम क्या है, तो दैट विल बी स्टोर्ड इन आर DP। अब नॉर्मल जो हमारा LIS के 2 लूप होते हैं तो दैट विल बी रिमेनिंग सेम कि भाई पहला I वाला लूप चला रहा हूँ जिसमें मैं हर एक को एंड पॉइंट बना रहा हूँ कि हर एक I मेरा एंड पॉइंट बनेगा। हर एक I को एंड पॉइंट बना रहा हूँ तो भाई मेरा एक पॉसिबिलिटी तो है कि भाई मैं किसी और को इसके साथ ना जोड़ूँ, ये एक सिंगल एलिमेंट अकेले जोड़ दूँ, दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं अब किसको किसी ना किसी के पीछे लगाऊं, तो किसी ना किसी के पीछे लगाने के लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा भाई कि I-1 से 0 तक सबको एक पोटेंशियल सेकंड प्लेस का कैंडिडेट माना कि लास्ट सेकंड एलिमेंट वो होगा I के पहले जो भी आ रहा है। उसके लिए क्या किया भाई मैंने, अब मैं चेक करूंगा कि क्या मैं जो एलिमेंट चूज करना चाह रहा हूँ वो क्या मेरा स्ट्रिक्टली लेसर देन है भी कि नहीं। अगर वो स्ट्रिक्टली लेसर देन है तो दैट विल बी बेसिकली अ पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम अ सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ आवर इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। और फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई वहाँ तक का आंसर उठा दो जो कि DP ऑफ J में पड़ा होगा और उसके पीछे मैं मैनुअली एरे ऑफ I को अपेंड कर दूंगा।
और इससे हमारी पूरी जो डी पी ऑफ आई है वो अपडेट होती जाएगी। तो ऐसा हम सारे एलिमेंट्स के लिए कर लेंगे जो जो भी मेरा पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हैं, और फाइनली हम कहेंगे कि भाई मेरा ये डी पी ऑफ आई भी एक पोटेंशियल आंसर बन सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पहले हम क्या करेंगे, पूरी डी पी भर लेंगे और फिर लास्ट में इनका मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस टाइम पे हमारी डी पी भर रही है ना, अब यहाँ पे आने के बाद इस लूप खत्म होने के बाद हमें पता है कि डी पी ऑफ आई में मेरा जो भी फाइनल आंसर होना है इस आई का वो स्टोर होगा। तो भाई इंस्टेड ऑफ रनिंग अ एक्स्ट्रा फॉर लूप बाहर इसके, मैं कहूँगा कि भाई मैं यहीं पे अपडेट कर देता हूँ ना, क्योंकि अब डी पी ऑफ आई को अब कभी इसके बाद अपडेट नहीं होना है, क्योंकि आई इसके बाद दोबारा कभी ये सेम नहीं आ पाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं अपने आंसर को भी अपडेट कर लेता हूँ कि भाई डी पी ऑफ आई की वैल्यू जो फाइनलाइज हो चुकी है उससे मैं अपने आंसर को अपडेट कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको हटा के यहाँ से अलग एक फॉर लूप चला दो 0 से लेकर एन तक, और उसमें आप यही सेम चीज़ कर लो कि एरे ऑफ बेसिकली आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमन डी पी ऑफ आई। तो हमने सेम लूप में ही कर ले, तो हम बेसिकली एक आइटरेशन बचा रहे हैं अपनी। तो अगर इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली हमारा ये n क्रॉस n दैट इज n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑर्डर ऑफ n स्पेस में हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन का बेसिकली मैं लिंक आपको, ये सॉल्यूशन का लिंक बेसिकली आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।